हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। सुबह अभी लगभग 6 बजे का टाइम है। पहले उठी थी 4:45 बजे, लेकिन देखा तो बहुत बारिश थी तो मैं वापस लेट गई, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे है श्राद्ध। तो बस सबसे पहले मैंने फिर स्वास्तिक का टाइम हो गया था तो उसका टिफ़िन रेडी किया और उसको रेडी करके मैं नीचे लेके आई। तो यहाँ पे बहुत सारे पिजन थे, बस का वेट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो बस यहाँ पे किसी ने दाना डाला था तो फिर बहुत सारे पिजन आए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस घर आने के बाद फिर मैं नहा के मैंने करी पूजा। तो सोचा कि चलो आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। सुबह सुबह अच्छा भी लगता है। आज मैं सुबह ही रेडी हो गई थी, मतलब सबसे पहले नहा धो के पूजा करके उसके बाद किचन में अपना खाना बना रही हूँ। खाना श्राद्ध का खाना बना रही हूँ। आज जो है मम्मी की बहन, मतलब जो विपिन भैया हैं उनकी मम्मी का, और मम्मी की बहन और हमारी माँ जी, मतलब ये लोग माँ जी बोलते थे, उनका श्राद्ध है। और भगत जी, मतलब जो हमारे ताऊ जी थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, डैडी के भाई थे, तो उनका श्राद्ध है। तो फिर डैडी मम्मी दोनों का करते हैं वो। तो फिर मुझे भी वैसी आदत हो गई है, क्योंकि जैसा वो बोलते हैं वैसा फिर मैं करती हूँ। तो बस आज वही खाने की सब तैयारी कर रहे थे। अभी मैं और बना क्या क्या रही हूँ मैं वो बता देती हूँ। डैडी ने बोला था उनके भाई को जो है कढ़ी चावल पसंद है, तो कढ़ी चावल बना रही हूँ। पालक पनीर बोल रहे थे पसंद था, तो पालक पनीर बना रही हूँ साथ में। लेकिन पालक पनीर की पूड़ी नहीं बना सकते, वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए फिर पराठे बना रही हूँ। और प्रसाद में, मतलब मीठे में बनाया मैंने हलवा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले, मतलब मैं कढ़ी और चावल बना चुकी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कुकर में, और बीच में जो रखा है उसमें कढ़ी है। उसके बाद अभी मैं तड़का लगा रही हूँ पालक पनीर में, जिसकी मैंने अभी प्यूरी बनाई थी। पहले पालक को मतलब बॉईल किया था 2 सीटी लगा के, जब वो ठंडा हो गया तो उसको मिक्सी ग्राइंड में डाल के मैंने उसकी प्यूरी बना ली। साथ ही यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बनाई है, क्योंकि लहसुन प्याज कुछ जाएगा नहीं खाने में। श्राद्ध के खाने में ऐसा बोलते हैं कि मतलब लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पे सिर्फ टमाटर है। और आज मैं किसी भी तरह की कोई क्रीम भी यूज़ नहीं करूँगी, जैसे कि मैं पालक पनीर में हमेशा ही ये डालती हूँ, फ्रेश क्रीम डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डाला। लेकिन बिना उसके भी बहुत अच्छा बना। ऐसा नहीं है कि क्रीम होना ही ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे हींग जीरे का तड़का लगाया सरसों के तेल में, और साथ ही बस जो मैंने ये प्यूरी बनाई टोमेटो की वो डाली। नॉर्मल जो मसाले होते हैं वही नमक, मिर्च, हल्दी, सौंफ, धनिया पाउडर, बस मैंने ये 4 चीज़ें डाली। और उसके बाद जब इसको ढक के छोड़ दूँगी, जब ये तेल छोड़ देगा तो फिर इसके बाद मैं अपनी प्यूरी ऐड करूँगी। साथ ही मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, और 2 गड्डी ली थी मैंने इसकी पालक की, जो मैंने कट करके रखा हुआ था। तो जब ये तेल छोड़ देगा अच्छे से, तो उसके बाद फिर मैं इसमें अपनी पालक की प्यूरी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ढक के थोड़ी देर के लिए पालक पनीर को रख दिया था, 2 मिनट तक उसको ढक के पकाया, और यहाँ पे एकदम रेडी है ये पालक पनीर। तो सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो फिर मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ हलवा प्रसाद के लिए। सूजी का बना रही हूँ, खाली सूजी डाली है, सूजी, चीनी और किशमिश, सिर्फ यही चीज़ें डाली है, बाकी कुछ ऐड नहीं किया है। पानी गर्म कर लिया है, कोई कलर नहीं डाला, बेसन नहीं डाला, मतलब ये सब चीज़ें बता दी। घी तो डलता ही डलता है, तो वो डाला है। बिना घी के तो हलवा बनेगा ही नहीं। बोलते बोलते एकदम मुझे हंसी आ गई कि घी भी तो डाला है ना, जब मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें डाली है। तो बस यहाँ पे हलवा बनाऊंगी, और आटा भी लगा के रख चुकी हूँ इसी बीच में। मैं जो बर्तन थे वो भी साफ़ किए हैं, तो बस यही साथ साथ काम चल रहा है।
तो बस हलवा बनाने के बाद मेरा सिर्फ मतलब आटा लगा दिया था, तो पराठे बनाने रह गए थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अब आई हूँ अपने पितरों का आगमन करने के लिए। रात को उनको निमंत्रण दिया जाता है। दोनों साइड मतलब दरवाजे के पानी डालते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और सुबह के टाइम अभी मैं उनका आगमन कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मम्मी और बोलते हैं कि मतलब उनकी पोतों से या बेटे से ऐसे करवाते हैं, दरवाज़ा क्रॉस कराते हैं आगमन करते टाइम। तो स्वास्तिक तो स्कूल जा चुका था क्योंकि उसका सुबह जल्दी स्कूल होता है, तो दैविक सो रहा था। तो मैं उसको लेने के लिए गई अंदर कि वो उसको उठा के लेके आती हूँ। तो सोते सोते को ही मैं उसको गोद में उठा के लेके आई थी। मतलब उसको लग रहा था कि मम्मा पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, फिर उसने बाहर आके बैठ गया। उसको नींद आ रही थी ना काफ़ी, तो बाहर आएगा और बैठ जाएगा। बस मैं उसको गोदी में उठा के लेके ही आ रही थी और अपनी प्लेट रख के चली गई बाहर। और प्लेट में क्या क्या है मेरे, पानी का लोटा है, साथ में थोड़े से चावल है और फूल है। तो उनसे मतलब कि उनका आगमन करेंगे। तो बस अभी उसको लेके आ गई हूँ और यहाँ पे से फिर क्रॉस कराऊंगी। इनके यहाँ पे मतलब लीपने, ऐसा बोलते हैं ना, जब मिट्टी के घर होते थे उसको ये करते थे, गोबर से इससे लीपते थे उसको, घर को, उनका फिर मतलब आगमन करते थे। तो वैसे ही देखो आजकल तो सब घरों में पत्थर टाइल्स ये सब लगे रहने लगे हैं। तो बस फिर मैं उसको पानी से करती हूँ यहाँ पे अच्छे से, फिर उनको चावल डालती हूँ। दैविक भी कर रहा है मेरे साथ, जो कि मैं उसको सोते हुए को उठा के लेके आई, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब पूजा पाठ करना। तो ये चला गया है अंदर और अब इसके बाद मैं आऊँगी अंदर। दरवाज़ा एक ही बंद करूँगी ताकि वो आए, हमारे जो पितर है, और अपना जो है भोजन ग्रहण करें। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। और यहाँ पे अभी मैं पराठे बनाने लगी हूँ। मनीष नहाने गए हुए हैं, तो फिर उसके बाद वो खाना निकालेंगे। तो जितना हो सकता है सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई है। तो बस सभी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो गई थी। मेरे को जो भी मतलब रूम में भी तैयारी करके आनी थी, दिया रख के आना था, जो भी चीज़ें रखनी थी वो सब भी रख के आ गई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे 2 थाली निकालने लगी हूँ, खाना लगाने लगी हूँ मतलब पितरों का। तो वही मतलब मैंने बता ही दिया आप लोगों की, कड़ी चावल बनाए हैं, हलवा बनाया है, पालक पनीर बनाया है और पराठे बनाए हैं, और साथ में फ्रूट्स और पैसे वो सब चीज़ें तो रखते ही हैं। तो बस यहाँ पे सब चीज़ें रेडी करूँगी और जब तक मनीष आ रहे हैं तब तक मैं अंदर रख के आऊँगी। साथ ही एक प्लेट में गाय का निकालते हैं, तो वो भी मैंने निकाल दिया है। और एक प्लेट में मम्मी बोलती है कि कागुसेन जी का निकालना होता है, वो भी निकाल दिया है। तो वो मैं आप लोगों को पूजा में आगे दिखाऊंगी। मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नई देखी है, यहाँ पे सीखी है। तो जैसे हर साल करती हूँ वैसे ही इस साल भी कर रही हूँ। भूल चूक देखो सभी से हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना।
पूजा कर ली है और उसके बाद में आप लोगों को मैं माँ जी के दर्शन कराने लगी हूँ, क्योंकि ताऊ जी का तो फ़ोटो नहीं था लेकिन माँ जी का फ़ोटो है, तो फिर उनका फ़ोटो लगाया था यहाँ पे। माँ जी मतलब मम्मी की बड़ी बहन है, वो दादी नहीं है, मतलब वो माँ जी है हमारी माँ जैसी। माँ जी, मासी को मासी भी बोल सकते हैं, उनको माँ जी भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गई है, उसके बाद दर्शन किए और दैविक सेम वैसे ही कर रहा था जैसे उसके पापा ने किया। उसके बाद यहाँ पे मम्मी डैडी जाने लगे हैं स्कूल दैविक के, क्योंकि इसके स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे का फंक्शन है। तो फिर यहाँ पे ऑटो बुलाया था तो मैं उनको छोड़ने के लिए नीचे आई थी। चलो बाय बाय। तो अभी मम्मी डैडी को नीचे छोड़ के आई हूँ, क्योंकि आज दैविक के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे का सेलिब्रेशन है। लास्ट ईयर तो डैडी की तबीयत ठीक नहीं थे, भीलवाड़ा थे, तो इस वजह से नहीं जा पाए थे। तो फिर आज उन्होंने बोला कि नहीं हम जाएंगे, भले ही थोड़ी देर रुक के फिर वापस आ जाए, लेकिन उन्होंने बोला और वो गए हैं। होप सो कि सब अच्छे से रहे और वो आ जाए। तो अभी टाइम मतलब पहुंचना था उनको जल्दी, टाइम क्या हो रहा है, 12:15 होने वाले हैं। पहुंचना 12 बजे था और 5 मिनट मतलब लग जाएंगे, हो सकता है पहुंच भी जाए उससे पहले भी, क्योंकि उतरने में चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है इस वजह से। तो बस अभी गए हैं और आधा घंटे बाद दैविक आ जाएगा, स्वस्तिक आ जाएगा। 12 से 2 घंटे का प्रोग्राम था उसके स्कूल में, तो देखते हैं कि डैडी कितनी देर बैठ पाते हैं। दैविक बहुत खुश है, क्योंकि बच्चों को शौक होता है कि मतलब हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जाए हमारे साथ, और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी डैडी दोनों गए हैं, डैडी ने कोशिश की है, करते हैं वो अपने बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत करते हैं। बच्चे खुश रहने चाहिए बस, जबकि उनको बहुत तकलीफ हो रही थी चलने में ना, लेकिन वो फिर भी गए हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी आधे घंटे के लिए तो अकेली हूँ, स्वस्तिक आ जाएगा 12:50 तक आ जाएगा वो, तो बस तब तक मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। अपलोड तो कर दिया है, अनलिस्टेड में है वो अभी, लेकिन अभी कोलाज और ये सब चीज़ें नहीं बनाई है, टाइटल नहीं डाला है, तो थंबनेल नहीं डाला है मतलब। तो बस उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज था श्राद्ध, जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया था, तो आज सुबह जल्दी उठी थी। उठना मुझे 4:45 बजे था, खुजली सी हो रही है तो नाक मेरा बार बार। 4:45 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन इतना भयंकर बारिश था बाहर, तो मुझे लगा कि शायद आज स्कूल तो जाएगा नहीं स्वस्तिक, इतनी बारिश में कैसे भेजूंगी। तो फिर इस वजह से मैं थोड़ी देर और सो गई। रात में सोई भी मैं 12:30 बजे के आसपास थी। मुझे आजकल ऐसा हो रहा है दिन में सोने को नहीं मिलता, मुश्किल से 5 घंटे भी मेरे पूरे नहीं होते। 4 घंटे 4.5 घंटे की नींद में सारी ही ले रही हूँ, उससे ज्यादा मुझे सोने को नहीं मिल रहा है। तो मैं रात बोल भी रही थी कि मेरी ना डार्क सर्कल आ जाएंगे आईज के नीचे अगर मैं ऐसे करूंगी, मतलब सोऊंगी नहीं टाइम से। तो इसलिए नींद तो जरूरी है, 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए, पर मुझे आजकल नहीं मिल पा रही है। और यहाँ से ना मुझे रूम में से दिख जाती है स्वस्तिक की बस आते हुए, लेकिन आज तो मम्मी नहीं है तो मैं लेके आऊंगी उसको जाके नीचे से। तो सब पूजा सुबह अच्छे से हो गई। आज जो है डैडी के भाई, मतलब भगत जी बोलते हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनका श्राद्ध था। साथ ही मम्मी अपनी बहन का भी करती हैं, जो विपिन भैया की मम्मी है और इनकी भाभी की सास है। मतलब वो बोलते हैं कि एक तरह से वो मासी भी है हमारी, लेकिन मासी ये लोग कोई नहीं बोलता है, सब लोग माँ जी बोलते हैं। माँ मानते थे उनको, अपनी माँ की तरह ही थी वो, पहले वो ही आती थी, मतलब मम्मी से पहले बच्चे उन्हीं का करते थे, मतलब वो भैया और मनीष, तो इनका वैसे ही था। तो सुबह किया तो उनकी तो फोटो नहीं थी, मतलब ताऊ जी की फोटो तो नहीं थी, लेकिन माँ जी की फोटो थी, तो फिर वो लगा के हम लोगों ने पूजा किया। वो आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ रात को, लगभग 11 बजे का टाइम है अभी। तो मुझे याद आया कि कल एकादशी है, तो कल बाल नहीं धो सकते, और बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, मतलब मैं ना बहुत दिक्कत हो रही थी इस टाइम पे उनको धोने में, ये बहाने में, उनको करने में, बहुत हाथ लगाने में भी ऐसा लग रहा था कि ऑयली ऑयली हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर कल नहीं धुल सकते थे, परसों फिर श्राद्ध है तो परसों भी नहीं धुल पाएंगे, तो इस चक्कर में मेरे बाल रह ही जाते हैं। तो फिर मैं अभी बैठ गई कि अभी रात में ही वॉश कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपना हेयर वॉश करने लगी हूँ। आज मेरे ख्याल से मैं अपनी वीडियो में फर्स्ट टाइम हेयर वॉश करते हुए दिखी हूँ, मिलती नहीं हूँ कभी इस तरह से। लेकिन अभी सोचा है कि डेली रूटीन जो होता है वो उसमें सभी चीज़ें दिखानी होती हैं, उसमें तो सभी चीज़ें आती हैं मतलब। तो बस यहाँ पे मैं हेयर वॉश कर रही हूँ अपना जल्दी जल्दी से, क्योंकि दोनों बच्चे हैं बाहर, दरवाज़ा मैंने फ़िलहाल बंद किया हुआ है
और थोड़ी देर भी बंद कर लिया ना तो फिर बच्चों को हो जाएगा कि नहीं मम्मा दरवाज़ा खोलो, अंदर बुलाओ हमको, तो वो रहता है। लेकिन यहाँ खड़े हो जाएंगे सामने, मम्मा आप इस टाइम बाल क्यों धो रहे हो, मम्मा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो स्वास्थ्य के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे शुरू हो जाएंगे वरना। तो इस वजह से मैं अभी अपने बाल धोने के बाद तब मतलब दरवाज़ा खोलूँगी। मनीष है वो अंदर अपना फ़ोन ही देख रहे हैं, वो लेटे हुए हैं। काम सारा हो चुका है, किचन का, कान्हा जी को सुलाना, सब कुछ हो चुका है। बस इस टाइम तो मुझे बाल धो के बच्चों को दवाई देनी है और बस फिर सोना है, ज़्यादा कुछ अभी बाकी है ही नहीं। और आज दिन में भी जो श्राद्ध का खाना मैंने निकाला था ना, वो मैं मंदिर में नहीं दे के आई, क्योंकि मम्मी डैडी भी बोलने लगे। फिर मुझे भी लगा कि देखो उनको देना चाहिए जिनको ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे को लगा कि चलो आज का जो है वो देते हैं। पहले मैंने अपनी मेड को दिया, उसको सारे मतलब वो डिस्पोजेबल मंगाए थे ना, तो सब उसको दिया अच्छे से। उसको खाना देने के बाद उसको बोला कि इसमें सब चीज़ें हैं तो ले जा लेना, धीरे से ले जाना। तो बस मैं सोचा कि संडे जो श्राद्ध होगा उसमें मैं मंदिर चली जाऊँगी देने के लिए। तो बस मेरा हेयर वॉश भी हो चुका है। अभी मैंने रात को 11 बजे किए हैं, 11 नहीं 11:10 हो रहे हैं, हेयर वॉश किया है, क्योंकि मुझे याद आया कि कल एकादशी है और मेरे बाल धोए ना लगभग 1 हफ्ता हो गया। धुल ही नहीं पा रहे थे श्राद्ध की वजह से, कभी कुछ इस वजह से धुल ही नहीं पा रहे थे। तो कल को भी एकादशी हो जाएगी, परसों फिर श्राद्ध है, मतलब दादी का श्राद्ध है, दादी का है और शायद से पापा जी का है, 2 श्राद्ध है। तो फिर श्राद्ध वाले दिन भी नहीं बाल धुलते हैं। फिर ये अमावस्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी, मतलब क्योंकि हमारे ना लास्ट से शुरू होते हैं श्राद्ध, दशमी, द्वादशी और 14, और फिर उसके बाद तो पूर्णवासी होती है। तो फिर ऐसे ही दिन चलते रहते हैं और मेरे बाल धुलते ही नहीं, और इतने बुरे हो रहे थे इस टाइम। तो बहाने में मुझे इतना दिक्कत हो रही थी उनको, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे मैं तेल भर गया है, पूरा ऑयली जैसे फील हो रहे थे। तो बस अभी वॉश किए हैं और अब मुझे 12 बज जाएंगे, मतलब इनको सुखाते, क्योंकि मैं हेयर ड्रायर से नहीं सुखाऊंगी, ऐसे ही सुखाऊंगी, थोड़ी देर ऐसे बांध के रखूंगी, फिर इनको मतलब कंघी करूंगी। और दोनों बच्चे अभी आए हैं बाहर से, दोनों देख रहे थे रामायण, और मम्मी डैडी फिर दोपहर आए थे 2 बजे दैविक के स्कूल से। फ़ोटो दूँगी, 2-4 फ़ोटो है मेरे पास में, वो शेयर करूँगी। स्कूल से आएंगी लेकिन उसमें टाइम जाएगा, अभी ये नहीं पता कितने दिन में आएंगी। कल उसका पीटीएम भी है, तो कल उधर भी जाना है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।